Good morning everyone. This is Tayyaba Parveen. I am back again with the new video. Today we will continue our chapter number 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कल मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं और ये बेसिक फंक्शंस लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं जो ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं। कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका बॉडी में यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके के मोड्स बताए थे आपको न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Green plants can directly use sunlight to prepare their own food from simple raw materials such as carbon dioxide from air and water and minerals from soil. हरे पौधे डायरेक्टली सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ सिंपल रॉ मटेरियल्स उन्हें चाहिए होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो उन्हें हवा से मिल जाती है, वाटर और मिनरल्स चाहिए होती है, वो उन्हें सॉइल से मिल जाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस तरीके के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, देखिए यहाँ दे रखा है, ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रोफिक का मीन्स है फूड, खुद खाना बनाना। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन जिसमें खुद खाना बनाना उसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रोफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है उन्हें ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या उन्हें ऑटोट्रोफ्स बोला जा सकता है। ऑल और ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें हम फूड प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसकी प्रेजेंट में यूज़ करते हैं चीज़ों का, सनलाइट और क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिस खाना बनाने का वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सबको कंबाइन करके, इन सबका सिंथेसाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें एक प्लांट है, इसमें सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना क्लोरोफिल है इसमें, इसका यूज़ कर रहे हैं, इन्हें वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इन्हें एटमॉस्फेयर से। इन सब का यूज़ करके अपना फूड बना रहे हैं। इस फूड को क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। ये इनके प्लांट्स में पार्ट्स में स्टोर हो जाता है और एक बाय प्रोडक्ट बनता है, एक चीज़ और बनती है इसके साथ साथ जो इनकी यूज़ की नहीं है, वो इसे बाहर रिलीज़ कर देते हैं जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन। एन एक्स्ट्रा बिट नाम से आपको एक कॉलम दिख रहा है। फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अपार्ट फ्रॉम देयर लीव्स। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट्स के लीव्स से हटकर और भी पार्ट्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन कैक्टस ग्रीन स्टेम कैरीज आउट दिस प्रोसेस। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कैक्टस है जो डेजर्टी प्लांट है, डेजर्ट में उगता है ये। तो इस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उनकी स्टेम में होता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक प्लांट को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स। ग्रीन लीव्स चाहिए होती हैं सबसे पहले, ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट का, क्योंकि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो पत्तियों में ही होता है। Next requirement is chlorophyll. The cells of green leaves have several green structures called chloroplast. देखिए सेल्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर ऑर्गेनिज्म का, जो इसे
और इंसान की बॉडी बनी है सबसे छोटा पार्ट वो सेल बोलते हैं। जो प्लांट ग्रीन लीव्स की सेल्स हैं उनके चारों तरफ एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट, और जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो इसी पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। सम लीव्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर कलर पिगमेंट्स विच मास्क देयर ग्रीन कलर। कुछ लीव्स में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में रेड, ब्राउन और अदर कलर होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर छिप जाता है। इवन दैन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दीज लीव्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है क्योंकि क्लोरोफिल तब भी वो प्रेजेंस होता है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता है, रेड, ब्राउन और अदर कलर की वजह से वो छिप गया है। The next requirement is sunlight. Light energy is used to synthesize, prepare food with the help of carbon dioxide and water. Light energy जो हमें सनलाइट से मिलती है इसका यूज़ करके प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, और इनके साथ साथ इनको किस चीज़ की हेल्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू प्रिपेयर, कंबाइन, यानी कि फ़ोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मीन है कंबाइन, यानी कि इन सब चीज़ों को जोड़कर, लाइट इन सब चीज़ों को जोड़कर इनका फूड प्रिपेयर करती है, और इस प्रोसेस को इस वजह से फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल मिट्टी से थ्रू रूट्स के ज़रिए। These are transported to the leaves through pipe-like vessels present inside the roots, stem, branches and leaves. और ये जो वाटर एंड मिनरल्स है वो एक पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, कुछ पाइप के तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स में, स्टेम में और ब्रांचेस में और लीव्स में। इन सब के ज़रिए ये पूरे प्लांट्स तक वाटर और मिनरल पहुँच जाता है। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। Leaves take in carbon dioxide and release oxygen through the tiny pores called stomata. Leaves कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्स के ज़रिए जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और सिंगुलर एक पोर को क्या बोला जाएगा, स्टोमा। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव। जो स्टोमेटा हैं वो लीव्स के निचले पार्ट में, नीचे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। ईच स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और हर एक स्ट्रोमा एक गार्ड सेल से सराउंड होता है, घिरा होता है। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, और ये गार्ड सेल ही ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं स्ट्रोमेटा की। इन गार्ड सेल्स की जब ये खुलती हैं तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको समझ में आया हो, आप इसको स्टडी कीजिए। Now homework time. Just pause the video and note down all the questions which I have mentioned on the screen, and you have to write the answer for all these questions. Thank you and goodbye.